हमने अब तक 34-35वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम चर्चा कर रहे हैं 36वें श्लोक पर। अर्जुन कह रहा है कि मैं इन स्वजनों को मारने से मुझे क्या फायदा है, इनको मालूम है क्यों। वो कह रहे हैं कि हे जनार्दन, इन दशराज संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, और इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। देखिए यहाँ बड़ी विचित्र बात आई है। एक शब्द आया है आताताई। आताताई में 6 लोगों को शामिल किया जाता है। कौन कौन 6 लोग होते हैं? और ये हमारा शास्त्र कहता है कि आताताइयों को मारने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। एक शास्त्र ये बोलता है कि आताताइयों को मारने से आपको पाप नहीं लगेगा। अब कौन कौन आताताई है? जो आग लगाते हैं, जो आग के लगाने वाले हैं वो आताताई हैं। जो आपको विष देने वाले हैं, जहर देके मारने वाले हैं, वो आताताई हैं। जो शस्त्र हाथ में शस्त्र लेके, आपके पास शस्त्र ना हो तब भी आपको मारने वाला है, वो भी आताताई है। जो आपके धन का हरण करता है वो भी आताताई है। जो जमीन आपसे छीनता है और राज्य आपसे छीनता है वो आताताई है। और जो आपकी स्त्री का हरण करता है वो भी आताताई। मतलब एक तरफ तो इनको आताताई का शब्द उपयोग कर रहे हैं अर्जुन जी कि इन आताताइयों को हमें मारने से क्या फायदा। देखिए शास्त्र कहता है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसा परिवार में ऐसी कोई व्यवस्था बनती है और इस प्रकार के आताताई आपके घर में घुस जाते हैं तो उन्हें मारने में पाप नहीं लगता। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, है ना। देखिए हमारी हिस्ट्री को आप देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ, महाभारत के बाद ही तो गुलाम हुआ, महाभारत के पहले तो गुलाम नहीं। क्यों हुआ? क्योंकि इन आताताइयों को हमने मारा नहीं, लड़े नहीं, बल्कि हमने अहिंसा का प्रयोग किया। और अहिंसा का प्रयोग उन पर नहीं करना चाहिए जो आताताई होते हैं। तो अब यह 2 बातें हो रही हैं। अर्जुन एक तरफ इनको आताताई बता रहा है और एक तरफ इनको युद्ध के लिए मना कर रहा है कि मुझे इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। जबकि ये 6 बातें दुर्योधन ने उनके साथ की थी। महल में एक बार उनकी आग लगवाई, भीम को जहर दिया, द्रौपदी का अपमान किया, उनके जवाई से उनको उसमें उठवाया, चोरी करवाया, धन पर वो कब्जा करना चाहते थे, जमीन वो देना नहीं चाहते थे। मतलब 6 गुण होने के बावजूद भी वो इस युद्ध से उपरत होना चाहते हैं अहिंसा का प्रयोग करते हुए। मतलब अहिंसा कहाँ करनी चाहिए ये भी हमको गीता बताती है कि हर जगह अहिंसा आपकी काम नहीं आने वाली है। क्योंकि आताताइयों से अगर आप अहिंसा करेंगे तो जीवन रूपी युद्ध में आपको अपमान भी सहना पड़ेगा और आपको मृत्यु को भी गले लगाना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति जीवन में कभी ऐसी आताताई आए तो अपनी स्वयं की रक्षा के लिए हमें दृढ़ होकर के उस युद्ध में भाग लेना है, उससे हमें लड़ना है। देखिए अब हमारे ही धर्म में एक दूसरी और बात आई है, अहिंसा परमो धर्म। ये धर्मशास्त्र है, वो अर्थशास्त्र था कि हमें आताताइयों से, लेकिन ये धर्मशास्त्र है। क्या धर्मशास्त्र है? कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन इनके साथ करना चाहिए, आताताइयों के साथ नहीं करना चाहिए। बल्कि जो सज्जन लोग हैं वहां जीवन में हमें अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। तो गीता हमको दोनों बात बताती है कि कहां अहिंसा का प्रयोग करना और कहां युद्ध रूपी क्षेत्र में जाकर के अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए जीवन में अपने आप को कामयाब बनाना। ओम तत्सत।